Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discussing about a HP TAT medical previous year paper साइकोलॉजी सेक्शन जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे पेपर हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में डिटेल में हर चीज दी गई है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। मेन पर्पस तो यही होता है। तो साइकोलॉजी को मेनली इसलिए देखा जाता है कि आपको नॉलेज भी है चीजों की या नहीं, या ऐसा तो नहीं ऐसी चीजें चली हुई हैं। सो याद रखिएगा कि चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसीलिए साइकोलॉजी को डाला जाता है ताकि समझ सकें कि बच्चे को कितना आता है। राइट। और बात करें अब कंसेप्ट की, तो याद रखिएगा हर जो भी टॉपिक हम करते हैं उनके मैं कंसेप्ट को डिस्कस ही करती हूँ। हर क्वेश्चन में अगर बात करें 30 क्वेश्चन है तो उनके चार चार ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनकी डिटेल नहीं डिस्कस की जाती, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी ओवर डिटेल डिस्कस की जाती है, जो कि काफी ज्यादा पॉइंट पूरे हो जाते हैं आपके। राइट। सो अभी साइकोलॉजी सेक्शन की बात करें दिसंबर 2022 में जो हुआ था, सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना चाहिए, मैम ये वीडियोस भी बना दीजिए, तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या आप व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल करके भी अपने सजेशन को दे सकते हैं। डेफिनेटली उस पर वर्क किया जाएगा। सो चलिए अभी बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एरर मेड बाय द चिल्ड्रन। बच्चा गलतियां करता है ऑलवेज भी। चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ, क्या दे शो करता है? पुअर इंटेलिजेंस, ऐसा थोड़ी ना कि गलती कर रहा है, हो सकता है फर्स्ट टाइम वो चीज कर रहा है। लो एबिलिटी, नो। इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू नॉलेज, नो। चिल्ड्रन थिंकिंग प्रोसेस विच क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसलिए एरर कभी भी गलत नहीं होता। अगर कोई बच्चा है या बड़ा है, एरर कभी भी गलत नहीं होता। एरर तो हिम्मत देता है आगे को ग्रो करने के लिए। राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लर्नर। इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है? इफेक्टिव लर्निंग होती है, देखो हम क्या करते हैं, हमें हमें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। इफेक्टिव लर्निंग आप जो पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, फील करके कर रहे हो, तो वो होती है इफेक्टिव लर्निंग, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। डोसाइल की बात करें, ये इजी टू कंट्रोल होता है, इसका मतलब। पार्शियल की बात करें, इफेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व, नो। पैसिव भी नहीं होगी, एक्टिव होगा, तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस पे आता है। इंटेलिजेंस एक्सप्रेस एज ए क्वेश्चन, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके फॉर्मूला, बात इसके बारे में बात की थी सबसे पहले तो बीनेट ने, फिर बात करी से फॉर्मूले की, फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। आईक्यू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। कई बार इसको निकालने को दिया जाता है कि मेंटल एज दी है और दिया है। देखो बात आईक्यू की सबसे पहले बिनेट ने की थी, कंसेप्ट विलियम स्टर ने दिया था, फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। तीन चीजें याद रखनी है। बात बिनेट ने, कंसेप्ट विलियम स्टर ने, फॉर्मूला टर्मन ने। तीन चीजों को रिपीट करो, याद हो जाएगा। यानी इससे आप ये समझ गए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट। सो चलिए, कई बार इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं कि मेंटल एज इतनी दी है, क्रोनिकल एज इतनी दी है, निकालो क्या रहती है वैल्यू, तो वो भी आप निकाल सकते हो। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ ए आईक्यू इज गिवन साइकोलॉजिस्ट नेम एज। किसने दिया था? सो बिनेट ने सबसे पहले मतलब आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, और कंसेप्ट आपको पता लग गया किसने दिया है, वही पूछा। अभी मैंने बताया विलियम स्टर्न ने। गोल्डमैन की बात करें, इन्होंने बोला था इमोशनल इंटेलिजेंस मोर देन आईक्यू। देखो आईक्यू इंपॉर्टेंट है, बट आईक्यू सबसे ज्यादा नहीं है। आईक्यू को आप क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ सकते। आईक्यू अगर कम है तो ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, कर सकता है वो भी। ठीक है, ये चीज है कि वो किसी और फील्ड में अच्छा होगा, वो कुछ और कर सकता है। आईक्यू तो एक जनरल चेकअप का है। राइट। विलियम वुडेंट की बात करें, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की गई है।
सो राइट, सारे ऑप्शन हो गए। चलिए अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो क्लासिक कंडीशनिंग की बात करें, इसमें पेवलॉव ने बोला था, कंडीशनिंग कर दी थी, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, राइट। तो किसने बात की थी? स्किनर ने, याद रखिएगा। अब ये कहाँ के हैं ये आपको देखना है, क्योंकि बहुत बार पेपर में ये भी आता है कि ये कहाँ के थे। सो राइट, चलिए गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियॉन एम्फेसाइज द रोल इन शेपिंग। तो फ्रियॉन ने, मेन है इनका काम, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस के बारे में। याद रखिएगा, जो हम डेली अपने आप को बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम वैसे ही बनते हैं। ये चीज रियलिटी है, आप देख लीजिए। आप खुद को सोचो कि एक महीना मैंने अच्छा बोलना है खुद के साथ, देखो कितना फर्क आपकी लाइफ में आएगा। तो ये आ जाएगा अनकॉन्शियस डिजायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे's स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में सेंसेस पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, जो 0 से 2 साल के बच्चे में होती है। इसमें उसकी इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो जाती है कि कैसे चीजों को करना है क्या नहीं है, वो सारी चीजें इसमें डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will foster creating among the learner? तो क्या चीज बच्चे की लर्निंग को फास्ट बनाता है? कोचिंग स्टूडेंट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, नो। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल फ्रॉम द बिगनिंग, नो। पर अपॉर्चुनिटी जितनी देंगे उतना बच्चा आगे बढ़ेगा, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। तो इसलिए देखिए, याद रखिएगा, बच्चों को जितनी अपॉर्चुनिटी दी जाए, पर उसका साथ देके, कई बच्चे घबराते हैं, उनको हेल्प करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, बच्चा सब कुछ कर सकता है। गलती हमारी है कि हम बच्चों को देखते नहीं कि उसमें क्या पोटेंशियल है, राइट। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करें, इसमें क्वांटिटेटिव बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। एनके कवर्ड की बात करें, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, कई कई जगह ना आपको गूगल पे सर्च करोगे, मैंने भी 3-4 जगह अलग अलग जगह करके सर्च किया था, तो कई बार पैवलॉव आ रहा है, कई बार स्किनर आ रहा है, क्रोडर आ रहा है, काउडर आ रहा है, तो अलग अलग आता है। बट जब प्रॉपर साइंटिफिक वे से देखा जाए, तो यहाँ पे राइट आंसर स्किनर बन जाता है, ठीक है। तो बी एफ स्किनर है। बाकी अगर ये किसी को ये डाउट होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई और है, तो भी आप सजेशन दे सकते हैं कि मैम ये है। बाकी जितना मैंने एनालिसिस किया, मुझे इसकी एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बात की थी, वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मेनली मैथमेटिक बिजनेस रिलेटेड है, बट जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में स्किनर ने इसे ऐड ऑन किया था, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे के बारे में है। फिर बात करें, क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु इज, किसे रेफर करते हैं? सो क्रिएटिव लर्नर की बात करें, तो गुड इन लेटरल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। याद रखिएगा, हम ना हमेशा प्रॉब्लम को देखते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ये होगी, सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम दिखेगी। what you want in your life, that you achieve. Now going to a next question, classical conditioning was represented by, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई है? तो कंडीशनिंग है, अभी बात की थी। अगर आपने अभी जो 10 क्वेश्चन किए, इन्हीं को ध्यान से सुना होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, पैवलॉव ने इसकी बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ऑफ इमोशन। जब हम खुश रहते हैं ना, तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन है, अगर आप उस चीज को सोचते हो कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है,
ये कर सकते हैं तो आप मास्टर बनते हो। तो उस केस में हैप्पीनेस, खुश हो, जो भी सिचुएशन है खुश है तो वो मास्टर आ जाएगा। देखो पहले हैप्पीनेस आ जाता है, फिर सैडनेस आ जाती है, फिर फियर आ जाता है, राइट। फिर याद रखिएगा, पर अगर हैप्पीनेस ना हो तो सैडनेस आ जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हैप्पीनेस ही सबसे बड़ा क्या है, कईयों के पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी है। प्रॉब्लम मतलब हर किसी के पास दुखी होने की बहुत वजह है। खुश रहा करो, खुश रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लाइफ उतनी अच्छी बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फॉर स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी, लैब भी खोली थी। इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बिहेवियरिज्म को स्टडी करने का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है जब मतलब एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, क्या आप जानते हो, क्या आप ले रहे हो, टेक ऑन कर रहे हो, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या कॉग्निशन एक प्रोसेस है लर्निंग का, कि कैसे चीजों को किया जाता है। देखो ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट। बैकबोन कौन है, इमोशन है, बॉडी है, ब्रेन। कई जगह इसका ऑल ऑफ दीज है, कई जगह ब्रेन है, कई जगह इमोशन है। तो याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर ही इमोशन को कंट्रोल करने की पावर होती है, ठीक है। तो यानी ब्रेन बैकबोन है, ब्रेन आ गया तो सब कुछ आ गया, सारा कंट्रोल तो उसके पास है, सारी चीजें तो उसके पास है। तो ब्रेन आ गया, सो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेयर इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अगर अभी आपने किया तो पढ़ा होगा, अभी क्लास ही लगाई होगी अच्छे से, तब इस क्वेश्चन को कर लोगे क्योंकि हमने ये चीज बोली है। इस पेपर में ना एक चीज है बड़ी बात, इस पेपर में कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज्यादा है, ये वो ये चीज ऐसी चीज, इसके ऊपर ज्यादा पॉइंट है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी लैब जर्मनी के लिपजिंग में खोली गई थी, विलियम वुडेन ने खोली थी, जो कि फादर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ। एजुकेशन साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। देखो एजुकेशन मतलब लर्न करना चीजों को, अब लर्निंग प्रोसेस भी आ जाएगी, सिचुएशन भी आ जाएगी, हर चीज तो उसमें डिस्कस हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चीज उसमें मिस रह जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल। अगर बच्चा स्कूल जाने से डरता है, ये बिकेम बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कि वो मतलब नेम्स के मतलब वो अफ्रेड कर रहा है, तो ही बिकम क्या चीज है, तो इसमें आ जाएगा ट्रोएट। पंक्चुअल है तो वो तो करेगा नहीं, रेगुलर है तब भी नहीं, ओबीडियंट ही नहीं। तो अगर वो पीछे हट रहा है तो वो बिना अनुपस्थित रहना, वो पंक्चुअल नहीं है, वो भाग रहा है किसी ना किसी चीज से, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट। इस पेपर में ना साइंटिस्ट के नेम कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन क्या होता है, आप प्रॉपर सिस्टमाइज चीजों को चल रहे, उसका मतलब डिसिप्लिन होता है, राइट। तो डिसिप्लिन, हम रूल्स के, हर किसी को अपने रूल्स बनाने चाहिए, इतने बजे उठना है, ये करना है, रूटीन में आप चीजें करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप आगे ग्रो करोगे। बहुत चीजें घबराने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा डेली करो। तो डिसिप्लिन मीन अकॉर्डिंग टू रूल आप चल रहे हो। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Maslow, some need grows stronger when unsatisfied. Maslow called this is, Maslow ने इसे क्या बोला है, तो याद रखिएगा, मॉस्लो ने इसे मतलब मॉस्लो की थ्योरी अगर याद होगी तो ये आ जाएगा सबसे पहले बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड आएगी, साइकोलॉजिकल बिगनिंग लव, एस्टीम नीड, फिर सेल्फ फुलफिलनेस के अंदर क्या आ जाएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ ए नीड। ठीक है, और जो सेट मतलब आप इस देखो सॉरी, जो आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं पूरे नहीं हो रहे तो वो आ जाता है। तो अनसेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि वो पूरा नहीं हो रहा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी डिफाइन करती है साइंटिफिक स्टडी किस चीज की, तो याद रखिएगा ये आ जाएगा साइकोलॉजी माइंड एंड बिहेवियर से रिलेटेड है, कि माइंड कैसे रिलेटेड होता है, क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग वे से हैं, साइंटिस्ट के नेम नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ इमोशन आर द बैकबोन, इमोशन के बड़े हैं, यस बैकबोन तो है ही है, क्योंकि जैसे हमारा इमोशन होंगे हम वैसे ही एक्ट करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही हमारा एक पैटर्न रहता है चीजों को करने का। यस बैकबोन है, ऑप्शन ए इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, फिलोसफर, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक एंड लिटरेचर। तो जो हम बात करें कि नेचर क्या आ जाता है, तो नेचर जो बनता है वो साइंटिस्टिक होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह इस चीज, कुछ क्वेश्चन के ऐसे होते हैं डायरेक्ट आंसर जो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे, बट प्राइमरली ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है। फिलोसफिकल की बात करें तो इसमें हैज ए फिलोसफिक ऑरिजिन नो लॉन्गर आ जाएगा। आर्टिस्टिक की बात है, आर्टिस्टिक एबिलिटी। लिटरेरी की बात करें, स्टडी द लिटरेचर, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो साइंटिफिक है क्योंकि हम इसमें चीजें कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इमोशंस के बारे में कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे क्वेश्चन इसमें इमोशन से रिलेटेड हैं। इमोशन अटेंशन नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, स्टिमुलस भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, अम्यूजमेंट। ठीक है, अम्यूजमेंट एक टाइप का इमोशंस को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है फीलिंग अराइज फ्रॉम, किसी चीज से अराइज होती है, तो टेंशन स्टिमुलस आर ए कॉग्निटिव प्रोसेस है, बट इमोशन नहीं है, इसलिए अम्यूजमेंट आ जाएगा। अगर कोई और ऑप्शन में होता तो शायद वो कोई और होता, बट मेन ऑप्शन तो यही है, तो हम इसी पे मेन फोकस करेंगे। नाउ विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, कौन सा फैक्टर नहीं है मोटिवेशन का, प्राइज मिले ऑलवेज भी मजा आएगा, इंसेंटिव, इंसेंटिव होता है कोई अच्छा काम करे उससे रिलेटेड, प्रेज ऑलवेज भी मोटिवेशन, प्रैक्टिस मोटिवेशन के अंदर नहीं आता, ये तो आपके खुद के एफर्ट है ना, खुद के एफर्ट कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैड गिव द हायरार्की ऑफ ए ह्यूमन नीड, किसने दिया है, तो अब्राहम मॉस्लो ने हायरार्की के बारे में बोला था। ठीक है, याद रखिएगा मॉस्लो पता नहीं कितनी बार रिपीटेड है, अभी हमारे क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ा था, मॉस्लो से रिलेटेड था। याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में, ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हैं। गुल्फर्ड ने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, कंटेंट, प्रोडक्ट, इसके ऊपर इन्होंने बात की थी। गुप्ता ने इन्होंने किसके बारे में, गेस्टाल्टिज्म के बारे में, गेस्टाल्टिज्म मतलब पैटर्न, कोई भी चीज बन रही है, कोई चीज फॉर्म हो रही है, उसका पैटर्न क्या है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस अ फैक्टर फॉर परफॉर्मेंस, ऑलवेज भी जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हम चीजों को अच्छे से नहीं करते, इसलिए टू मच स्ट्रेस ऑल्सो, मतलब जितना मैंने अभी एनालिसिस किया है, जब पेपर में या तो हम बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं या तो बहुत स्ट्रेस होते हैं, तो हम कभी भी अच्छे से काम नहीं करते। तो चीजों को अच्छे से समझिए कि क्या बोला गया है, क्या है, फिर काम कीजिए। तो इसके बारे में परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी की वजह से ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज नॉट propounded एनी लर्निंग थ्योरी, किसने लर्निंग थ्योरी के बारे में फोकस नहीं किया था इनमें से, स्किनर ने किया था, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी की थी, इन्होंने भी किया, ब्लूम ने नहीं किया था क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बोला था, इन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे। 3 डोमेन्स कौन कौन से आते हैं,
कॉग्निटिव, जिसमें कि कंसेप्ट आता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। अफेक्टिव में आपके अपने रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन। साइकोमोटर में आ गए रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्शन, फिजिकल एक्टिविटी, स्किल्ड मूवमेंट। ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज ए रीइंफोर्समेंट? किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। तो इनसाइट की देखो, अगर पता हो तो कोहलन ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग की पैवलॉव ने दी थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की स्पेंस ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग की रेनफोर्समेंट के बारे में है कि रेनफोर्समेंट के साथ बच्चे में ग्रोथ होती है, बच्चा अच्छे से वर्क करता है, बच्चे की एक्टिविटी में फर्क पड़ता है, राइट? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ ए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? के कौन थे? बीनेट ने कंसेप्ट दिया, आईक्यू के बारे में बात की थी, कंसेप्ट अलग ने दिया था। गुल्फर्ड ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोडक्ट की बात की थी। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी। गार्डनर थे जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। इनकी दो इंटेलिजेंस याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल होती है जब हम खुद के बारे में समझते हैं, हम क्या हैं, जो इंसान खुद को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है वो आगे ग्रो अच्छे से कर लेता है। बाकी इंटरपर्सनल की बात करें, जब हम किसी की, देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग दो चीजें आती हैं। गाइडेंस में हम अपने रूल्स बताते हैं, किसी को हमारी लाइफ में ये हुआ, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। काउंसलिंग में हम उसे सही सजेशन देते हैं कि लाइफ है, ये इसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, ये नेगेटिव है, अब आप चूज कीजिए आपको क्या चूज करना है, राइट? दो मेन है जो थोड़े से भूलते हैं, बाकी सीधी, बाकी जितने भी है इसके इंटेलिजेंस वो डायरेक्टली वर्ड है। तो ये तो था आपका 2022 का पेपर जो कि नवंबर सेशन में हुआ था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।